नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। तो भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम के बाद हर स्टूडेंट की एक इच्छा होती है, एक डीप डिज़ायर होती है कि संभावित कट ऑफ जानने की, क्या संभावित कट ऑफ रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, रिजल्ट कब आ सकता है और कब आना चाहिए, यानी कब रिजल्ट आए तब ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, और हम पेपर के लेवल पे भी बात करने वाले हैं। इसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। 6 शिफ्ट की पूरी आंसर की इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उनकी आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम पूरा हुआ, पेपर आए, आप सबके जो कमेंट्स हैं, मैसेजेस हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, मैम ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन इस क्लास से आया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इनफैक्ट आपको हमें थैंक यू नहीं बोलना, हम लोगों को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपने हम पर विश्वास किया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमने हमेशा से करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी हम में जो भी पोटेंशियल है 100% आपको देने का है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो हमेशा बच्चों के हित में हो, बच्चों को फ़ायदा मिले। इसलिए आप सबका थैंक यू नहीं, मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना है और आगे भी आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। बात करते हैं आज की कट ऑफ की। कट ऑफ पर जाऊं उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। कुल फॉर्म आप सब जानते हो, 24,71,066 कुल फॉर्म थे। उपस्थिति लगभग 85% रही है, यानी 21.17 लाख के आसपास आपकी उपस्थिति रही है। ये एग्जाम देखिए, मैंने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया, मैं तो एग्जाम ही नहीं दूंगा। आपने सुना होगा, आपके ही लाइब्रेरी के बच्चों से सुना होगा, आपके ही आसपास या कोचिंग के बच्चों से सुना होगा कि मैं तो तैयारी तो पटवार की कर रहा हूँ, वीडियो की कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की कर रहा हूँ, उसकी कर रहा हूँ, बट मैंने तो ऐसे ही फॉर्म भरा है, मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो आप उपस्थिति देखिए। और जो ये कह रहे हैं अब कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, भाई वो 100% ज्वाइन भी करेंगे, क्योंकि नौकरी ये 4th ग्रेड की है, सहायक कर्मचारी की नौकरी है। लेकिन हम भी सरकारी ऑफिसेज में बैठते हैं, मैं भी 8 साल से सरकारी ऑफिसेज में काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में क्या होता था, 4th ग्रेड ही सब कुछ करता था, झाड़ू भी निकाल रहा है, सारी सफाइयाँ भी कर रहा है। अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, 4th ग्रेड का काम अब असिस्ट करना हो गया है, वहाँ पर साफ सफाई करना या शोषण नहीं किया जाता है उसका। ये मैंने खुद ने 8 साल के अनुभव से देखा है। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जो कह रहे थे एग्जाम नहीं देंगे वो एग्जाम भी देकर आए हैं, 85% उपस्थिति। और जो ये कह रहे हैं ना पास हो गए तो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो ज्वाइन भी करेंगे। तो आप ना इधर उधर के हवा में मत रहना, ठीक है। कुल पद आपके 53,749 थे, ठीक है। एग्जाम 19 से 21 सितंबर को 6 शिफ्ट में हुआ है। ये तो आपकी बेसिक चीजें, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, उपस्थिति। ये उपस्थिति 85% रही है। अब बात करते हैं अपने जो RSSB के अध्यक्ष महोदय जी हैं, आलोक राज जी, उनके ट्वीट्स के बारे में देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस तो ये आ रहे हैं कि मैम हम क्वेश्चन तो आ गए, ठीक है, पेपर तो डाल दिए, लेकिन हमें सिर्फ OMR शीट मिली है, तो हम कैसे मैच करेंगे। तो आपके जितनी भी शिफ्ट हैं उनके सारे पेपर्स जो हैं वो 1 वीक के अंदर, देखो 4th ग्रेड एग्जाम में हर शिफ्ट में प्रश्न पत्र के 24 अलग अलग वर्जन यानी सेट थे, हर शिफ्ट में 24 सेट थे। 6 शिफ्ट हुई हैं। पटवारी परीक्षा के सेट्स के माफिक इस परीक्षा के भी सभी पारियों के सभी प्रश्न पत्रों के 24 सेट्स अगले हफ्ते अपलोड करवाएंगे। यानी अब ये जो वीक आएगा ना, इस वीक में हर सीरीज को अपलोड कर दिया जाएगा, उससे आप मैच करके
और आप अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि इस एग्जाम को वो स्टूडेंट भी देकर आया है जो वीडियो की तैयारी कर रहा है, जिसने पटवार का एग्जाम दिया है, जिसने स्टेनो का दिया था। इस एग्जाम को वो स्टूडेंट भी देकर आया है जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो बात ये है भाई, जो इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली उनका जीके वगैरह सब अच्छा होगा, उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट कब आना चाहिए? और हम सबको, यानी मुझे भी, आप सब बच्चों को भी, और यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक मुहिम चलानी चाहिए कि इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आए तो बच्चों का फायदा ज्यादा होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा, अगर आप इसका रिजल्ट पहले निकाल देंगे और पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, हर बच्चा इसको ज्वाइन करेगा। भाई जो पास होगा ना वो हर कैंडिडेट ज्वाइन करेगा। सरकारी नौकरी कोई नहीं छोड़ता, ठप्पा चाहिए सरकारी नौकरी का, क्योंकि इसमें भले ही सैलरी कम हो लेकिन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रहती है, इसलिए कोई नहीं छोड़ेगा। इसका रिजल्ट जितना लेट आए उतना ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक रिजल्ट आए ही नहीं, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन फोर्थ क्लास का रिजल्ट पटवारी भर्ती, यानी पटवारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और वीडियो के बाद निकालने की प्रोग्रेस करी जा सकती है, ये आलोक राज जी ने कहा है। यानी कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि इसका रिजल्ट लेट आए तो ज्यादा अच्छा है, और हम सब अगर इस आवाज को थोड़ा और बुलंद कर देंगे तो हो सकता है कई एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद इसका एग्जाम आएगा, इसका रिजल्ट आएगा तो और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि जो पटवार में, वीडियो में, लेबर असिस्टेंट का तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका फरवरी में है एग्जाम। इसके बाद अगर इसका रिजल्ट आएगा तो जो बच्चे उधर सेलेक्ट हो गए वो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसलिए इसका रिजल्ट थोड़ा रुक कर आए तो ज्यादा बेटर होगा। ये हमने बात करी है। अब हम चलते हैं हमारी संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? देखिए, इसके लेवल की बात करते हैं। कट ऑफ पर जाने से पहले पेपर का जो लेवल था, कुछ सेक्शंस जो हैं वो हार्ड लेवल के आए। मैथ्स जो है उसमें ज्यादा कैलकुलेटिंग पार्ट ज्यादा था, यानी लेंथी क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे मैथ्स के। और अदर सब्जेक्ट्स, हिंदी इजी आई थी, हिंदी कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं थी, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। यानी कुल मिलाकर पेपर का जो लेवल है वो था मॉडरेट। ये मॉडरेट लेवल का पेपर है। हाँ, अगर मैं बात करूं कि जो पटवारी का जो पेपर देखा उसको देखते हुए ये एक्सपेक्टेड नहीं था। पटवारी का पेपर देखने के बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इतना मॉडरेट लेवल का पेपर आ सकता है। ऐसा लगता था पटवारी का इस लेवल का आया है तो 4th ग्रेड का तो और इजी लेवल का आएगा, तो इसको इजी लेवल नहीं कह सकते हैं। इस पेपर को हम, ये जो भी शिफ्ट्स हैं 6 शिफ्ट्स, इनके जो पेपर्स हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं। कट ऑफ पे अगर अपन चले तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप सबके मैसेजेस, वोट्स, कमेंट्स, इन सबको ध्यान में रखकर, उपस्थिति को ध्यान में रखकर, कैटेगरी वाइज पोस्ट को ध्यान में रखकर हमने प्रयास किया है, एक कोशिश की है कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंच सकें। जनरल की जो कट ऑफ है वो 80-85 प्रश्न के आसपास रहेगी। ये नंबर नहीं है, ये प्रश्न है। 80-85 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही रहती है। 75 क्वेश्चन हम मानकर चल रहे हैं, उनमें 2-4 नीचे भी, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है ना, इसका मार्जिन आप लेकर चलें। एमबीसी की लगभग 17 प्रश्न यानी 70 प्रश्न रह सकती है एमबीसी की कट ऑफ, और एससी की 65 से 70 प्रश्न, एसटी की 60 प्रश्न, ठीक है, 60 क्वेश्चंस। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यानी अगर आप इस जो भी कैटेगरीज हैं, जिन भी कैटेगरीज से आप बिलोंग करते हैं, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करी। 2 गुना को पास किया जाएगा, बहुत बड़ी भर्ती ये थी अपने आप में, और जिसको सफलतापूर्वक कंडक्ट करवा लिया गया है बोर्ड द्वारा।
अब 4th ग्रेड के बाद आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जिनके बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं या फिर जिन्होंने हाई कोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, हाई कोर्ट ग्रुप डी का न्यायदीप बैच हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। आप न्यायदीप बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहें तो हाई कोर्ट एलडीसी का भी हमने एडवांस में बैच निकाल रखा है, हाई कोर्ट एलडीसी का बैच भी आप ले सकते हैं। अगर आप आज और कल लेंगे तो आपको नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशेष कूपन कोड से आपको फी में कंसेशन मिल जाएगी। और जिस तरह से हमने 4th ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का यूट्यूब पर करवाया, यकीन मानिए हाई कोर्ट ग्रुप डी का भी क्लासेस जो हैं वो मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ यूट्यूब पर। कंप्लीट हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए, रीट मेंस के लिए, परिचालक के लिए, वीडियो के लिए, इनके लिए कंप्लीट इंग्लिश का जो क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप सब कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।